हाय फ्रेंड्स। आज भी एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जिसको लाखड़ा भी बोलते हैं, ये एक वायरल डिजीज़ है। तो फ्रेंड्स, आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका काज क्या है और ये स्प्रेड कैसे होता है और साइन सिम्टम्स क्या है पेशेंट में, और इसकी जो है वो प्रिवेंशन कैसे की जाती है, ट्रीटमेंट क्या है ना। तो इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ये एक वायरल डिजीज़ है जो ट्रांसमिट होती है मोस्टली जो है वो कफिंग से, स्नीजिंग से, या डायरेक्ट कांटेक्ट। जिस पेशेंट को चिकन पॉक्स हो, अगर उसको खांसी हो रही है या उसको जो है वो छींकें आ रही है, तो बराबर में जो भी लोग बैठे हैं तो उसमें ये ट्रांसमिट हो सकती है। या पेशेंट जो है वो ब्लिस्टर बने हुए हैं और उसमें जो है वो अगर उसका जो फ्लूइड है वो टच हो जाए या कहीं पे, तो उसमें भी ट्रांसमिट हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अब पेशेंट जब आता है तब इसमें किस कंप्लेंट से आता है कि उसको आप डायग्नोज कैसे करेंगे कि क्या सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं। तो पेशेंट जब प्रेजेंट होता है तो उसको पहले पहले इनिशियली जो है ना हाई ग्रेड फीवर डेवलप होता है, और उसके बाद स्किन पे रेडनेस, ब्लस्टर बनना शुरू हो जाते हैं। मोस्टली पूरी बॉडी पे बनना शुरू हो जाते हैं, और इवन आइज़ में, माउथ में, नोज़ में, और जो है वो बैक पे, चेस्ट पे, तो पूरी बॉडी पे ब्लस्टर बनना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो स्लोली स्लोली बरस्ट भी होते हैं। उसके बाद उसके अलावा पेशेंट जो है वो फटीग हो जाता है, उसको जो है एनोरेक्सिया जो होती कि भूख ना लगना, थकावट महसूस होना, ये सारे सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। सर में दर्द रहना, तो ये जो है ना वायरल इन्फेक्शन अपना जो है वो सिम्टम ज़ाहिर करता है इस तरह। तो फ्रेंड्स, अब ये तो हो गया कि इसमें पेशेंट में क्या साइन सिम्टम्स है और स्प्रेड कैसे होता है। तो उसके बाद अब डायग्नोसिस कैसे करते हैं। डायग्नोसिस एक तो क्लिनिकली है, आपने देखा पेशेंट्स के जो ब्लिस्टर है किस टाइप के हैं या कैसे हैं, और कौन से एरियाज़ पे हो रहे हैं। और उसके अलावा एक टेस्ट भी आता है, पीसीआर टेस्ट, जिसमें हम जो है वो फ्लूइड जो है पेशेंट का जो ब्लिस्टर होते हैं उसमें फ्लूइड होता है, वो निकाल के उसके टेस्ट भी करते हैं, तो वो उसमें वायरस शो हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब ये जो है डिजीज़ वैसे जो है वो बच्चों में, बड़ों में, सब में कॉमन है। और मोस्टली जो पेशेंट होते हैं इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड, मीन के इम्यूनिटी जिसकी लो हो, उसमें तो बहुत ज़्यादा ये मसला करता है। इवन प्रेगनेंसी में जो ये वायरस ज़्यादा फैलता है ना। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा कांटेक्ट से दूर रहें, जिसको चिकन पॉक्स हो या जिसको होने वाली हो या इस तरह। तो बाकी अब इसमें ये आता है कि अब इसका जो है वो ट्रीटमेंट क्या है, कैसे हम पेशेंट को ट्रीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको जो है पेशेंट जो है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल रिहाइड्रेशन करना है, जितना भी हो सके उसको फ्लूइड दे, रिहाइड्रेट करें। उसके बाद फीवर है, उसके लिए आप पेनाडोल, पैरासीटामोल यूज़ कर सकते हैं। और अगर पेशेंट विद इन 24 टू 48 आवर्स के अंदर आता है, तो फिर हम एंटीवायरल जो है साइक्लोवेर दे सकते हैं। सेकेंड इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके लिए आप जो है वो एंटीबायोटिक दे सकते हैं। तो बाकी इचिंग है, एंटी एलर्जिक उसके साथ ऐड कर सकते हैं, या लोशन आते हैं, कैलामिन लोशन या ब्लस्कार लोशन, वो यूज़ कर सकते हैं इचिंग को प्रिवेंट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो चिकन पॉक्स है, इसमें बहुत एहतियात करना पड़ता है, क्योंकि पूरी बॉडी पे ये ब्लिस्टर बन जाते हैं, फेस पे। और इसमें प्रिवेंट ये होता है कि आप इसको बरस नहीं करें, कहीं पर भी हो ये ब्लिस्टर, अगर ये बस्ट आपने कर दिया तो फिर वो हमेशा के लिए निशान छोड़ जाता है। तो ये एहतियात करनी है। अब इसका जो है ये तो ट्रीटमेंट हो गया, अब इसका प्रिवेंशन क्या है। प्रिवेंशन, अगर किसी को एक्सपोजर हो गया फिर तो वो उसकी कोई प्रिवेंशन नहीं है, वो तो आपका जो है ड्यूरेशन इसका पूरा कंप्लीट करके फिर छोड़ेगा। लेकिन इसकी वैक्सीन आती है, तो मोस्टली जो है वो बच्चों में लगाते हैं। इसके
दो डोजेज़ होते हैं। पहला तो डोज जो है 12 से 15 मंथ्स के अंदर लगता है। उसके बाद दूसरा डोज जो है वो तकरीबन 4 से 5 साल के अंदर लग जाता है। तो ये प्रिवेंशन है और इससे रोका जा सकता है इसको, चिकन पॉक्स को। तो फ्रेंड्स ये जो डिज़ीज़ है वैसे बहुत कॉमन है। अभी जैसे सीज़न चल रहा है सर्दियों का, उस वजह से ओपीडी में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। तो आप भी ये वीडियो इस वजह से मैंने बनाई है कि आप भी देखें पेशेंट्स और एहतियात करें, और कैसे फैलता है ये आपको पता चले। नेक्स्ट टाइम कोई और डिजीज़ लेके डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।